नमस्कार दोस्तों, आज मैं चैप्टर 2 फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप क्लास 12 के लिए एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के दो मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। यस, प्रोडक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड। प्रोडक्ट मेथड एक ऐसा मेथड है जो हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। जहाँ शॉर्टकट लगाना है वहाँ भी आप प्रोडक्ट लगा सकते हैं, जहाँ प्रोडक्ट लगना हो तो लग ही जाएगा। यानी कि नॉर्मली जब भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड से ही कर रहे होते हैं, लेकिन कई बार हमें कैलकुलेशन फास्ट करनी होती है तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट मेथड्स हैं, और वो कहाँ एप्लीकेबल होंगे ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और आपको वीडियो 1, वीडियो 2 के नाम से वीडियोज़ मिलती रहेंगी हर चैप्टर की। आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। आपको क्लास 12 से रिलेटेड कोई भी वीडियोस चाहिए होंगी, और आने वाले टाइम में मैं बीकॉम की भी वीडियोस आपके सामने रखूँगा, वो भी आपको मिलती चली जाएंगी। तो बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए दो मेथड्स हैं, प्रोडक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या है? बेसिकली मान लेते हैं कोई पार्टनर 1000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहा है, हर महीने की 1 तारीख को विड्रॉ कर रहा है। 1 मई को विड्रॉ किया, 1 जून को, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, पूरे साल उसने 1-1 हज़ार रुपये विड्रॉ किया। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं कि जो भी अमाउंट विड्रॉ की है उसको लिखते हैं, जिस डेट पे विड्रॉ करी है वो लिखते हैं, और कितने महीने वो अमाउंट उसने यूज़ की ड्यूरिंग द ईयर। लेट अज्यूम फर्स्ट डे उसने अमाउंट जो विड्रॉ की वो वापस तो नहीं की। जब वो वापस नहीं करी तो पूरे साल उसने यूज़ की, तो उसने 12 मंथ वो मनी यूज़ की। ये 11 मंथ यूज़ किए, 10 मंथ यूज़ किए, 9, ये 8, 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1। इनका हमने प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट होने के बाद इसका टोटल आया 78,000। अब इस 78,000 बेसिकली अमाउंट तो उसने टोटल लिया 12,000, बट वी विल कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन 78,000 एंड वी विल डिवाइड इट बाय 12 बिकॉज वी हैव मल्टीप्लाइड द अमाउंट विद द मंथ्स। हम इस अमाउंट 78,000 से इंटरेस्ट निकालेंगे और उसका 1/12 कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने मंथ से मल्टीप्लाई किया था। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। बेसिकली 78,000, लेट अज्यूम इंटरेस्ट रेट 6% है, 6/100 इंटू 1/12। अगर आप 1-2 साल पीछे जाएं, 9th क्लास 8th क्लास में आप पढ़ते थे, तो अगर उसका फर्स्ट 1000 का इंटरेस्ट निकालना हो तो कैसे निकालोगे? 1000 6/100 और 12/12 लिखने की जरूरत नहीं है, 6% हुआ, पूरे साल का इंटरेस्ट निकाल दिया। 12/12 का भी यही मतलब है, लेकिन इसका पर्पस है मैं भी आपको बता रहा हूँ। अगला 1000 जब उसने निकाला तो उसका भी इंटरेस्ट निकाल लिया 6/100 फॉर 11 मंथ, 11/12। फिर अगले 1000 का भी निकाल लिया, और ये सारे अगर इंटरेस्ट हम जोड़ दें तो पूरे साल का उसका 1000 रुपीज़ का इंटरेस्ट निकल आएगा, कि जो भी अमाउंट उसने विड्रॉ करी है उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट बनता है सब कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये अमाउंट्स का इंटरेस्ट निकालने के लिए मैंने आपके सामने मेंशन किया कि 1000 इंटू 6/100 इंटू 12/12 प्लस 1000 इंटू 6/100 इंटू 11/12, 11 मंथ का, 1000 इंटू 6/100 इंटू 10/10, 10 मंथ का, इसके आगे 9 मंथ का, 8th मंथ का, 7 मंथ का, एक्सेट्रा। फिर हमने यहाँ से कुछ कॉमन लिया। इन सभी फिगर्स में हर प्लस में एक कॉमन फिगर है 1000, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, हर एक फिगर में है। 6/100 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में है। और 1/12 इसीलिए हमने 12/12 यहाँ पे लिया था, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे कुछ नहीं था तो हम यहाँ से कॉमन नहीं ले पाते 1/12। हमने क्या किया? 12/12 लिया तो 1/12 कॉमन आ गया, तो इसमें से 12 बच गया, इसमें से 11, 10, 9, 8, 7, 4, 5 एक्सेट्रा, ये अप टू 1 तक हमारे पास फिगर आ गई। हम इसका सम करेंगे। क्लास 10th में आप करते थे, 9th में करते थे n + 1/2, यानी कि 12 तक की काउंटिंग है। 12 + 1/2, 2 से काट दिया यानी 78। तो इन सब का सम आएगा 78। 78 को इससे मल्टीप्लाई किया, 78,000, 6/100, 1/12। यही फिगर यहाँ है, यही फिगर यहाँ है। इसका मतलब जो आप बचपन में किया करते थे सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने सेकंड मंथ 1000 विड्रॉ नहीं किया, आप मत लिखो, जब नहीं लिखोगे तो ये फिगर नहीं आएगी। उसने इस मंथ विड्रॉ नहीं किया, मत लिखो। जो जो फिगर उसने विड्रॉ नहीं करी आप उनको हटा दो।
बाकी सबका प्रोडक्ट लो, उनका टोटल करो और फिर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। यहाँ तक आपको क्लियर? प्रोडक्ट मेथड में कुछ नहीं करना, डेट लिखनी है, कब कब अमाउंट विड्रॉ करी, कितनी कितनी अमाउंट विड्रॉ करी, उस डेट से ईयर एंड तक कितने मंथ बनते हैं वो लिखोगे, इस डेट से ईयर एंड तक कितने मंथ बनते हैं वो लिखोगे, सबका मल्टीप्लाई करोगे और फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। तो ये था प्रोडक्ट मेथड। बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की। शॉर्टकट मेथड कब लगेगा? शॉर्टकट मेथड दो कंडीशन अप्लाई होंगी। जब सेम अमाउंट विड्रॉ हो, ड्यूरिंग द ईयर सेम अमाउंट विड्रॉ हो रहा है तो आप शॉर्टकट मेथड लगाएंगे, और इंटरवल भी सेम हो, सेम इंटरवल पे विड्रॉ हो रहा है, यानी अगर ये पूरा साल है, उसने हर महीने पैसे विड्रॉ किए हैं, सेम डेट पे विड्रॉ किए हैं, तो आप शॉर्टकट लगा दोगे। सेम अमाउंट, सेम टाइम पीरियड। 1 जनवरी जैसा मैंने अभी एग्जांपल लिया था, 1 अप्रैल को लिया, 1 मई, जून, जुलाई, अगस्त, तो उसमें हम शॉर्टकट मेथड लगा सकते हैं। शॉर्टकट मेथड होता क्या है? इसका फॉर्मूला होता है टोटल अमाउंट विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर into rate into 1/12 into average time। ये फॉर्मूला है। मेरे पिछले एग्जांपल में अगर आपने देखा 1000 पर मंथ विड्रॉ किया था उसने, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 12000। 12 महीने में 12000 विड्रॉ हुए। इनटू रेट, रेट था 6%, into 1/12, 1/12 as it is. Now average time. What is average time? Average time equals to month left after first installment plus months left after last installment upon 2। तो चलिए इसमें क्या था, ये आपका 12 मंथ टाइम पीरियड था। बारह महीने हो गए। पहली अमाउंट उसने 1 तारीख को विड्रॉ करी, तो कितने मंथ बच गए? 12। 12 मंथ आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट उसने इस महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ करी, तो कितने मंथ बचे? 1। तो 1 यहाँ पे आ गया अपॉन 2। 12 प्लस 1/2 यानी 13/2 6.5। इट मीन्स 12,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12 इंटू 6.5। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 78,000 इंटू 6/100 इंटू 1/12। सेम वही फिगर आ गई जो आपको मैंने प्रोडक्ट मेथड में निकाल के दिखाई थी। इट मीन्स शॉर्टकट मेथड प्रूव्ड हो गया कि बिल्कुल सही है। टोटल अमाउंट विड्रॉन ड्यूरिंग द ईयर 1000, 12,000 लिया, रेट गिवन था 1/12 फॉर्मूले में है। एवरेज टाइम होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, यस, अपॉन 2। तो यहाँ पे 6.5 है। तो ये है फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड का। अब शॉर्टकट में करीब 9 फॉर्मूले आपको समझाए जाते हैं, आपको बल्कि याद कराए जाते हैं, तो उनकी बात कर देता हूँ मैं आपके सामने। फॉर्मूला बेसिकली एक ही है। ये जो फिगर है एवरेज टाइम की, ये चेंज होएगी टाइम टू टाइम। मंथली विड्रॉ कर रहा है, मंथली अमाउंट विड्रॉ हो रही है, या तो वो बिगिनिंग में विड्रॉ करेगा फर्स्ट डे,
या वो मिड में विड्रॉ करेगा 15th ऑफ द मंथ, या फिर एंड में विड्रॉ करेगा 30th 31st। सेम बात, अमाउंट विड्रॉन AW, अमाउंट विड्रॉन होल ईयर, पूरे साल में कितना पैसा निकाला, इनटू रेट इंटू 1/12 इंटू एवरेज टाइम। फॉर्मूला सब जगह सेम रहेगा। यहाँ का तो मैंने आपको बता ही दिया था, अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू एवरेज टाइम कितना था 6.5। कैसे निकाला था, 12 + 1/2 एवरेज टाइम। इसमें चलते हैं, यहाँ भी सेम रहेगा, अमाउंट विड्रॉन रेट इंटू 1/12 इंटू एवरेज टाइम। व्हाट इज एवरेज टाइम हेयर, ये 12 महीने हैं। इस मंथ के मिड में विड्रॉ किया तो आधा महीना बीत गया, कितने महीने बचे 11.5। इस महीने के भी मिड में विड्रॉ किया, कितने महीने बच गए, हाफ मंथ, 0.5 by 2 यानी 6, 12/2 यानी 6। थर्ड एंड में वही बात, अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू एवरेज टाइम। यही बात करते हैं, ये रब कर देते हैं। ये फर्स्ट मंथ का उसके एंड में विड्रॉ किया, कितने मंथ बचे 11। इस लास्ट मंथ के एंड में विड्रॉ किया, कितने मंथ बचे 0 यानी 5.5। यहाँ पे एवरेज टाइम लगेगा 5.5। ऐसे ही अगर हम बात करें कि वो क्वार्टरली विड्रॉ कर रहा है 1000 रुपीज़, यहाँ भी 1000 है, तो यहाँ अमाउंट हो गई थी 12,000 रुपये। यहाँ अमाउंट कितनी होगी 4000, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का एक क्वार्टर काउंट होता है। बिगिनिंग कॉन्सेप्ट फिर से वही है, ये 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने। बिगिनिंग में विड्रॉ किया, कितने मंथ बचे 12। इस क्वार्टर के भी बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो कितने मंथ बचे 3। यानी यहाँ पे एवरेज टाइम कितना आएगा 7.5। फॉर्मूला वही है, अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू एवरेज टाइम। कुछ मुश्किल नहीं है, फॉर्मूला एक ही लर्न करना है आपको, बस ध्यान रखना है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। इसकी एवरेज टाइम की बात करते हैं, फॉर्मूला सेम है। एवरेज टाइम का अमाउंट कितना आएगा, यानी फिगर क्या आएगा, अभी 3 महीने के मिड में विड्रॉ किया तो 1.5 मंथ बीत गए। 1.5 मंथ बीतने के बाद 12 में से 1.5 गए तो ये कितने महीने बचे 3 3 6 3 9 और 1.5 यानी 10.5 मंथ बचे। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसमें भी आपने मिड में विड्रॉ कर दिया तो कितना टाइम बचा 1.5 यानी 2, 12/2 यानी 6। मिड में हमेशा 6 ही आता है, टेंशन नहीं लेनी आपने। इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे एंड में विड्रॉ किया, क्वार्टर के एंड में 9 मंथ बचे 3 3 3 और यहाँ भी एंड में विड्रॉ किया 0 तो आ गया 9 + 0/2 यानी 4.5। हाफ ईयरली की बात कर लें, 1000 विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे 4000 था, यहाँ 12000 था, 1000 मंथली था, 1000 क्वार्टरली था, यहाँ 1000 हाफ ईयरली है तो टोटल कितना आएगा 2000। तो अमाउंट विड्रॉन इंटू रेट इंटू 1/12 इंटू एवरेज टाइम, कितने मंथ
टोटल मंथ तो वही 12, हाफ ईयर यानी कि 2 पार्ट हो गए। बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो कितने मंथ बचे? 12। इस हाफ ईयर के भी यहाँ पे विड्रॉ किया तो कितने मंथ बचे? 6। तो 12 प्लस 6/2 यानी 9। ये एवरेज टाइम आ गया 9, ये एवरेज टाइम आ गया 7.5, ये एवरेज टाइम आ गया 6, ये एवरेज टाइम आ गया 5.5, ये एवरेज टाइम आ गया 6.5। यहाँ से निकाला ना 6.5। यहाँ पे मिड में 6 ही आएगा, देख लेते हैं। मिड में विड्रॉ किया तो 9 मंथ, फिर मिड में विड्रॉ किया 3 मंथ, तो 9 प्लस 3/2 यानी 6। एंड में विड्रॉ कर रहा है। चलिए, पहले हाफ ईयर के एंड में विड्रॉ किया, मंथ बचे 6। फिर इस हाफ ईयर के एंड में विड्रॉ किया, मंथ बचे 0। तो 6 प्लस 0/2 यानी यहाँ पे एवरेज टाइम 3 बन जाएगा। ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड तभी अप्लाई करेंगे जब सेम अमाउंट विड्रॉ होगी और सेम इंटरवल पे होगी। अब सेम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली भी हो सकता है, ईयर के एंड में एवरी मंथ भी हो सकता है, ईयर के बिगिनिंग में एवरी मंथ भी हो सकता है। पूरे साल निकाले ही ना बाद में, यहाँ भी पूरे स्टार्टिंग में 6 महीने ना निकाले, लास्ट में निकाल ले, तब भी हम अप्लाई कर लेंगे। चलिए उसकी बात कर देते हैं। मान लेते हैं पूरे साल इन 6 महीनों में एवरी मंथ विड्रॉ किया उसने, और वो भी बिगिनिंग में। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6। इस मंथ के बाद, क्योंकि बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, तो यहाँ पे कितने बचे? 1/2, 7/2 यानी 3.5। आपका एक क्वेश्चन है जिसके अंदर वो लास्ट के 6 मंथ में बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, लास्ट के 6 मंथ में एंडिंग में विड्रॉ कर रहा है। तो उन 2 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो लास्ट के 6 मंथ को फॉलो करेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट इंस्टॉलमेंट, और उसके अकॉर्डिंगली 7/2। यहाँ पूरे टाइम पे उसने अमाउंट विड्रॉ ही नहीं किया, तो उसको आपने नहीं लेना, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही उसने यहाँ पे विड्रॉ करी है, फर्स्ट अमाउंट ही यहीं विड्रॉ करी है। तो रिमेनिंग मंथ जो बचेंगे आप उसी को लोगे। टाइम लेफ्ट, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो ये था आपका शॉर्टकट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब बात अगर मैं आपसे करूं कि कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रोडक्ट मेथड अगर आपको समझ में आ गया तो आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकाल सकते हैं। उसमें भी हमने डेट लिखी थी, यहाँ भी डेट लिखनी है। उसमें अमाउंट विड्रॉ लिखा था, यहाँ बैलेंस लिखना है, बैलेंस ऑफ कैपिटल। उसमें मंथ यूज लिखा था, यहाँ भी मंथ यूज लिखना है। उसमें प्रोडक्ट लिखा था, यहाँ भी प्रोडक्ट लिखना है। मान लेते हैं 1 अप्रैल 19 ही इन्वेस्टेड 1 लाख रुपीज़, या उसकी बिगिनिंग कैपिटल 1 लाख थी। 1 जुलाई 19 ही हैज़ इंट्रोड्यूस 30,000 रुपीज़, तो ये 130 हो जाएगा बैलेंस। यू विल नॉट राइट 30,000, यू विल हैव टू राइट बैलेंस। द टोटल बैलेंस विल बी 1,30,000। 11/19 he withdrew 20,000, now the balance is 1,10,000। तो जब अमाउंट ऐड करेगा या विड्रॉ करेगा आपने उसको ऐड और लेस करना है। ईयर इसका है अप्रैल टू मार्च, तो यहाँ पे अप्रैल से लेके मार्च तक नहीं देखेंगे, ये बैलेंस कब चेंज हो रहा है वो डेट देखेंगे। यहाँ पे डेट कौन सी है? 17 से 17, यानी 1 लाख अप्रैल में रहा, मई में रहा, जून में रहा, जुलाई में वो चेंज हो गया। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ, देन जुलाई में 130 हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 मंथ, फिर नवंबर में 1,10,000 हो गया, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 मंथ। मल्टीप्लाई कर दिया 3 लाख, मल्टीप्लाई कर दिया 5,20,000, मल्टीप्लाई कर दिया 5,50,000, टोटल किया आपने 5, 5, 10, 3, 13,70,000 इनटू रेट, लेट एज्यूम 10%,
ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन में गिवन हो आपने वो फॉलो करना है। इंटू 1/12, ये 1/12 क्योंकि प्रोडक्ट हुई है, मंथ्स की मल्टीप्लाई हुई है तो आपको मंथ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मेथड है। बहुत सिंपल है, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। आपने इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेना है, आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप मेरे वीडियोस को लगातार आपको मिलते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। मैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज छोटे छोटे वीडियोस लगातार डाल रहा हूँ, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में केवल एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी होगी कि अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता लगाना है कैसे निकालते हैं तो वो वीडियो देखें। बहुत बड़ी वीडियो में 1 घंटे तक बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पास्ट एडजस्टमेंट की कैलकुलेशन समझनी है तो पास्ट एडजस्टमेंट का अलग वीडियो दूंगा। आपको केवल P&L अप्रोप्रिएशन समझना है तो उसका अलग वीडियो मैंने डाल दिया है। तो छोटे छोटे वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, जिससे कि आपके लिए टाइम वेस्टिंग नहीं होगा और आप इसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में